Hello everyone, welcome to Physics by Maneswar Physics blog for IIT NEET preparation and in today's lecture हम लोग बात करेंगे IIT जेईई के सिलेबस के बारे में। तो देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, यूर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, सबसे पहले आपको उस एग्जाम के सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि विदाउट सिलेबस प्रिपरेशन करने का मतलब ये हुआ कि आप क्या कर रहे हो, अंधेरे में तीर मार रहे हो, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का सबसे पहला जो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप दैट इज यू मस्ट हैव सम आइडिया अबाउट द सिलेबस, कि उस एग्जाम का उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो आई विल अवेयर यू अबाउट द सिलेबस ऑफ फिजिक्स, ओके। साथ साथ आपको सेकेंड स्टेप ये होता है कि मास्टर इट्स क्वेश्चन बैंक, मतलब कि प्रीवियसली जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, मास्टर द क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन बैंक पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, ये सेकेंड स्टेप है। एंड थर्ड स्टेप, यू शुड ज्वाइन सम गुड टेस्ट सीरीज, गुड टेस्ट सीरीज, ओके। तो आज की जो क्लास है यहाँ पे मेनली हम डिस्कस करेंगे, सिलेबस को एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और फिजिक्स में टोटल 5 कोर्स होता है, उसमें पहला कोर्स है जनरल मैकेनिक्स और फिजिक्स, ओके। तो हम लोग मेनली आज डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिक्स के सिलेबस को, क्लियर है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ मैकेनिक्स पार्ट, ओके। ये क्लास 11th का कोर्स है, ओके। तो क्लास 11th में टोटल आपको 3 कोर्स करने हैं। गेटिंग माई पॉइंट। दिस इज माई लविंग मॉम, ओके। So in physics, you have to complete 3 courses in class 3 courses. Just wait for a minute, ठीक है। Just wait for a minute. Three courses. So the first course is mechanics. ये पढ़ना है क्लास 11th में आपको, गुड। सेकेंड कोर्स पढ़ना है वेव प्लस साउंड प्लस सिंपल हार्मोनिक मोशन। और थर्ड पढ़ना है हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। क्लियर है। तो ये 3 कोर्स आपको करना है फिजिक्स में, कवर इन क्लास 11th। विच क्लास? इन क्लास 11th, क्लियर है। तो क्लास 11th में 3 कोर्स आपको कवर करना है। आज हम बात करेंगे मैकेनिक्स के बारे में, ठीक है। तो टुडे वी विल टॉक अबाउट मैकेनिक्स कोर्स। आज हम बात करेंगे मैकेनिक्स कोर्स के बारे में, ठीक है। आज हम बात करेंगे मैकेनिक्स कोर्स के बारे में। तो मैकेनिक्स से पहले जो आपका यूनिट है दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट, और यहाँ पे आपको पढ़ना है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, क्लियर है। आपको पढ़ना है सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो मेनली 3-4 सिस्टम ऑफ यूनिट है, वही आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। ये 3 इनफ है, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा इस पर रिसर्च नहीं करना है, ओके। दिस 3 सिस्टम्स आर मोर देन इनफ, सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस सिस्टम। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका एसआई यूनिट, जो आपको पढ़ना है, ठीक है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है। इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। यूनिट 2 तरह का होता है, फंडामेंटल और डेराइव्ड यूनिट। इसके बारे में आपको पढ़ना है। आपको लीस्ट काउंट के बारे में पढ़ना है, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको पढ़ना है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं एरर इन मेजरमेंट, ये आपको पढ़ना है। हाउ टू फाइंड आउट द एंड राइट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला हम कैसे लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें डायमेंशन फार्मूला लिखना है फोर्स का, मोमेंटम का, टॉर्क का, ये तरीका सीखना है। डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है और इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, ये हमको डिस्कस करना है। जैसे इसका मेनली 3 एप्लीकेशन है, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन है होमोजेनिटी प्रिंसिपल, होमोजेनिटी प्रिंसिपल। इसका सेकेंड एप्लीकेशन है कन्वर्जन फार्मूला,
और इसका थर्ड एप्लीकेशन है डेरिवेशन ऑफ रिजल्ट। डेरिवेशन ऑफ रिजल्ट, तो ये तीन इसके एप्लीकेशन है। इन तीनों एप्लीकेशन के बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। ओके, सेकेंड चैप्टर है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स से पहला कॉन्सेप्ट है व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ये जो कोऑर्डिनेट सेटअप है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बारे में ब्रीफली हमें डिस्कस करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर हमें पढ़ना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जैसे मान लीजिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो जब मोशन सिर्फ एक्स एक्सिस पे होगा दैट इज कॉल्ड मोशन इन स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन, जब मोशन होगा एक्स और वाई एक्सिस पे, इसको बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। और जब मोशन होगा एक्स वाई और जेड एक्सिस पे, इसे हम बोलते हैं मोशन इन स्पेस, मतलब मोशन इन 3D, ठीक है। बट आपके सिलेबस में सिर्फ लिखा हुआ है मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन 2D, तो आपको सिर्फ दोनों पढ़ना है, ये दोनों पढ़ना है। तो यू हैव टू डिस्कस ओनली मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन। ये आपके सिलेबस में नहीं है स्पेस, ये पढ़ना है बीएससी वालों को। क्लियर है? चलिए, तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकंड है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्पीड एंड वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कैसे हम फाइंड करेंगे एवरेज वैल्यू और कैसे फाइंड करेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू को, ठीक है। व्हाट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, आपको ग्राफ में मेन ये सब ग्राफ पढ़ना है, इसी सब ग्राफ से क्वेश्चन आता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ, ये आपको पढ़ना है। ओके, इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। फिर रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? 2D मोशन में पढ़ना है मोशन इन अ प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये सिलेबस है आपका चैप्टर 2 का काइनेमेटिक्स का, ठीक है। चैप्टर 3 है लॉज ऑफ मोशन। ओके, लॉज ऑफ मोशन, यहाँ क्या पढ़ना है? यहाँ पढ़ना है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का पहला नियम क्या है, पहला लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। और मोमेंटम के आधार पे हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, इंपल्स फोर्स इनटू टाइम होता है। तो इंपल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको जानना है। आपको जानना है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। इसके अलावा आपको पढ़ना है कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम और क्या क्या इसके एप्लीकेशन है, ये पढ़ना है। इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेज, ये आपको पढ़ना है। फ्रिक्शन दो तरह का होता है, स्टैटिक और काइनेटिक, ये आपको पढ़ना है। लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या क्या है, ये पढ़ना है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ये पढ़ना है, ठीक है। फिर 2D मोशन में क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या इसका डायनामिक्स है, जहाँ पे आपको पढ़ना है सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, ठीक है, फोर्स ऑन रेडियल डायरेक्शन और फोर्स ऑन टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ लिखा भी देखिए, लिखा है ना सेंट्रीपिटल फोर्स और एप्लीकेशन। इसके अलावा व्हीकल ऑन लेवल सर्कुलर रोड, ठीक है, मतलब एक रोड है और वो लेवल्ड है और सर्कुलर शेप में, ठीक है, इसका मोशन कैसा होता है, ये आपको पढ़ना है। व्हीकल ऑन बैंक रोड, बैंक मतलब एक एंगल पे रोड है, उसको बोलते हैं बैंक रोड, ठीक है, ये आपको डिस्कस करना है। तो ये इसका एप्लीकेशन पार्ट हो गया। अगला चैप्टर आपका है वर्क, एनर्जी एंड पावर। यहाँ पे क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स, ठीक है। तो आपको पढ़ना है कि हाउ टू कैलकुलेट फोर्स यूजिंग कांस्टेंट, हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन यूजिंग कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, आपको पढ़ना है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, ये पढ़ना है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, ये पढ़ना है। आपको पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं स्प्रिंग का। व्हाट इज कंजर्वेशन लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, या सिंपली इसको एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी बोलते हैं, ये पढ़ना है। व्हाट आर कंजर्वेटिव फोर्स एंड व्हाट आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसके बारे में डिस्कस करना है। मोशन इन वर्टिकल सर्किल, ये आपको डिस्कस करना है, ठीक है, कि वर्टिकल सर्किल मोशन क्या होता है, इलास्टिक कॉलिजन क्या है, इन इलास्टिक कॉलिजन क्या है, इन 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन, ये आपको डिस्कस करना है, ये आपका सिलेबस है। रोटेशनल मैकेनिक्स में आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, कैसे हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए। सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे रिजिड बॉडी के लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है रोटेशनल मैकेनिक्स का, मोशन का। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज द कंजर्वेशन लॉ फॉर एंगुलर मोमेंटम एंड इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। कॉन्सेप्ट क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, रेडियस ऑफ जायरेशन का, कैसे हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिंपल ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। ओके,
इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दो थ्योरम होता है, एक होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये आपको जानना है, इसके एप्लीकेशन जानना है। आपको ये समझना है कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे रिजिड बॉडी का इक्विलिब्रियम। ओके, इसके अलावा रिजिड बॉडी रोटेशन, इस पे बेस्ट प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। व्हाट आर द इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मैकेनिक्स, ये आपको जानना है। मोशन का क्या क्या इक्वेशन आपको जानना है। कंपेयर करना है लीनियर मोशन को और रोटेशनल मोशन को, दोनों को कंपेयर करना है। नेक्स्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन। यह पढ़ना है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। कैसे आप कैलकुलेट करते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसका वेरिएशन कैसे होता है हाइट के साथ और डेप्थ के साथ। केपलर का क्या क्या लॉ है प्लैनेटरी मोशन को लेकर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी। कैसे हम फाइंड करते हैं सैटेलाइट का मोशन। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ये आपको पता करना है। ठीक है। लास्ट चैप्टर मैकेनिक्स है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। इलास्टिक बिहेवियर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों में क्या रिलेशन है, हुक्स लॉ क्या है, उसके आधार पर हम फाइंड करते हैं यंग्स मॉडुलस को, बल्क मॉडुलस को और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को फाइंड करते हैं। ठीक है। प्रेशर निकालना है फ्लूइड कॉलम के अंदर, पास्कल का नियम क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है। ओके, जो फ्लूइड प्रेशर है उसके ऊपर ग्रेविटी का क्या इम्पैक्ट होता है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। व्हाट इज स्टोक्स लॉ। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है। आपको पढ़ना है बर्नौली थ्योरम के बारे में और बर्नौली थ्योरम का कुछ एप्लीकेशन आपको पढ़ना है। यू हैव टू स्टडी व्हाट सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। एंगल ऑफ कांटेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस ऑफ प्रेशर अक्रॉस द कर्व सरफेस। एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, ड्रॉप, बबल एंड कैपिलरी राइज। तो ये आपका सिलेबस है। ठीक है। जो बेस्ट रेफरेंस बुक है इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने के लिए, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेई, ओके, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेई, ठीक है, द बेस्ट सोर्स इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा सर। एच.सी. वर्मा सर। इसके अलावा आई इरोडोव का जो प्रॉब्लम बुक है, प्रॉब्लम बुक, साथ साथ क्वेश्चन बैंक ऑफ आईआईटी। ठीक है, क्वेश्चन बैंक ऑफ आईआईटी। ओके, तो आई होप आपको वीडियो थोड़ा बहुत ठीक लगा होगा। आगे मैं कोशिश ये करूंगा कि जो टॉपिक वाइज मैं एच.सी. वर्मा का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ठीक है, हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं, कुछ वीडियो हमने अपलोड किया, तो ग्रेजुअली वी विल अपडेट टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, एच.सी. वर्मा सर बुक सॉल्यूशन एंड इरोडोव सॉल्यूशन। क्लियर है, तो ग्रेजुअली इसको हम लोग अपडेट करेंगे अपने चैनल पे। ओके, तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस, फॉर लिसनिंग मी अगेन, थैंक यू।